प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस को ईवीएस भी कहते हैं। आपके क्लास 3 में ईवीएस की जो किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 4 नंबर चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स पे आपसे आज हमारी बातचीत होगी डिटेल्स में। बच्चों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि चैप्टर की जो भी बातें हों वो मुकम्मल आपको समझ में आ जाएं। चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा, हमारी बातें आपको समझ में आएंगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन आखिर तक वीडियो को देखिए। आपका चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स इंग्लिश में है बच्चों। हम हर अंग्रेजी लाइन की आपको हिंदी बताते चलेंगे ताकि आपको चैप्टर की बातों को समझने में आसानी हो, और हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को इस तरीके से आपको बताएं, पढ़ाएं और समझाएं कि चैप्टर की तमाम बातें आपके दिलो दिमाग में आसानी से उतर जाएं और बैठ जाएं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं कि चैप्टर की हिंदी मीनिंग क्या है। जो हेडिंग है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसकी हिंदी क्या है? तो बच्चों, इसकी हिंदी है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। गेटिंग टू नो प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में जानने की जो बात है वो गेटिंग टू नो प्लांट्स है। तो आगे है बच्चों, चलिए शुरू भी करते हैं। सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, इसकी हिंदी है कि बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं इस दुनिया में। सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत तरह के पौधों की किस्में हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हम लोगों के आसपास और हम लोग के अगल बगल में पाए जाते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। गोपू, सिमी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। ये गोपू, सिमी और राज हर रोज स्कूल जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, स्कूल जाने के रास्ते में, दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वे लोग खूबसूरत फूलों को देखते हैं। कौन लोग? गोपू, सिमी और राज। माउंटेन्स, पहाड़ों को देखते हैं। एंड स्ट्रीम्स, और नदी नालों को भी देखते हैं। गोपू, सिमी, राज रोजाना स्कूल जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो सुंदर फूलों को देखते हैं। माउंटेन्स, पहाड़ों को। एंड स्ट्रीम्स, नदी नालों को और उनकी धारों को देखते हैं। अब आगे देखिए। वन डे, एक दिन की बात है, गोपू एक्सक्लेम्ड, गोपू ने एक्सक्लेम किया, इज नॉट नेचर जस्ट अमेजिंग। अमेजिंग कहते हैं बच्चों गजब
का, गजब का, अजूबा। तो ये गोपू कह रहे हैं कि इज नॉट नेचर जस्ट अमेजिंग, ये जो प्रकृति की चीजें हैं ये गजब की हैं। जब ये लोग खूबसूरत फूलों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदी नालों को देखते हैं, स्ट्रीम्स, तो ये सब देखने के बाद से गोपू ने कहा सिमी और राज से, अरे भाई, इज नॉट नेचर जस्ट अमेजिंग, अरे ये जो प्रकृति है ना और इसमें जो चीजें हैं ना बड़ा गजब की हैं। देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स चिड़ियाएं हैं, एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। आई वंडर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल, आई वंडर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। तो अब देखिए सिमी क्या फरमा रही हैं, सिमी क्या कह रही हैं, सिमी एग्रीड, ये गोपू की बात से मुत्तफिक हैं, मतलब उनकी बात से ये उनकी बात को इकरार करती हैं सिमी कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं गोपू। यस, हाँ, द प्लांट्स कम इन सो मेनी साइजेस, ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये तरह तरह के साइज में और शेप्स में आते हैं। वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे, फिर उसके बाद से स्मॉल, बहुत छोटे से थोड़ा बड़ा जो होता है ना वो स्मॉल होता है, फिर लार्ज, बड़ा, बूशी, वो बुश से बूशी है, झाड़ीदार। तो अब राज देखिए क्या कहते हैं, गोपू ने अपनी बात कही, सिमी और राज ने सुना गोपू की बात, फिर सिमी ने कहा तो गोपू और राज ने बात को सुना। अब राज की बात को गोपू और सिमी सुन रहे हैं, तो अब राज क्या कहते हैं देखिए, राज एडेड, ये लोग जो बात बोले ना तब उसमें राज भी कुछ जोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल, पतले दुबले भी होते हैं पेड़ पौधे, सीधे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, राज ने कहा। ये देखिए ये सब पेड़ पौधे हैं और ये तीनों बच्चे हैं। आगे देखिए गोपू सेड, गोपू ने कहा सम लीव्स आर रफ, पेड़ पौधों की कुछ पत्तियां, यहां सिर्फ लीफ लिखा हुआ है, लिप्स लिखा हुआ है, पेड़ पौधे हम बोल रहे हैं। गोपू सेड, गोपू ने कहा सम लीव्स, कुछ पत्तियां, पेड़ पौधे बोलेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, चूंकि यहाँ पेड़ पौधे नहीं लिखा हुआ है तो जाहिर है कि पत्ती है तो पेड़ पौधे की ही पत्ती होगी, तो आप लिप्स ही जानिए चूंकि लिप्स लिखा हुआ है। गोपू सेड, गोपू ने कहा सम लीव्स, कुछ पत्तियां, आर रफ, रफ हैं, एंड सम स्मूथ, और कुछ चिकनी है। नन स्मूथ को जो चिकनी नहीं होती हैं रफ कहते हैं। आई लव टू टच एंड स्मेल देम, मैं लव करता हूं उसको छूने में, बड़ा हमें अच्छा लगता है। आई लव का अर्थ मुझे बड़ा अच्छा लगता है छूने में, एंड स्मेल देम, और उनको महकते हैं, किसको, पत्तियों को, ये गोपू का कहना है। सिमी सेड, सिमी ने कहा लुक, देखिए, देखिए, दिस जस्ट जामुन ट्री हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स, सिमी ने कहा अरे देखिए, दिस जामुन ट्री, ये जामुन का जो पेड़ है ना, हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स, ये बड़ी सुंदर, थिक एंड शाइनी, चमकदार इसकी पत्तियां हैं। इज नॉट इट योर स्पेशल ट्री राज, राज क्या ये आपका खास पेड़ नहीं है, जामुन के पेड़ की बात हो रही है। राज एग्रीड, तब राज ने कहा सही कह रही हैं आप, यस, हाँ, इट इज, हाँ, ये बहुत खास पेड़ है जामुन का। यू रिमेम्बर, तुम याद करो,
इट्स टाइनी व्हाइट फ्लावर्स, इसके छोटे उजले फूल, एंड रिमेंबर, ये भी याद करो, द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स, छोटे छोटे इसके फल, विच इन ए फ्यू डेज, जो कुछ दिनों में, टर्न्ड, बदल जाते हैं, रेड, लाल में, एंड देन पर्पल, और तब बैगनी हो जाता है। पर्पल कहते हैं बैगनी को। ये जामुन की बात चल रही है, बड़ा दिलचस्प है ये, ध्यान से बच्चों सुनिए। वी enjoyed plucking the ripe purple fruits from the tree, हमको बड़ा मजा मिलता है तोड़ने में ये पके हुए जामुनी फल पेड़ से। सिमी स्माइल्ड, अब सिमी मुस्कुराई, स्माइल कहते हैं मुस्कुराने को। सिमी स्माइल्ड, सिमी मुस्कुराई, इट्स सच fun to walk under the cool shade of these trees. It's such fun. फन कहते हैं मनोरंजक को, मजा को। सिमी मुस्कुराई और क्या कहीं, इट्स सच फन, ये एक मनोरंजक है, टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज, कि इन पेड़ों के साए में हम बैठें या खड़े रहें, जो भी है इनके साए में रहें तो बड़ा लुत्फ और मजा आता है। इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दिस ट्रीज, ये बड़ा फन है, दिलचस्प मामला है कि इन पेड़ों के साए में हम टहलें घूमें। अब आगे देखिए, ट्रीज हैव ए बिग ट्रंक, ट्रंक कहते हैं बच्चों तना को, धड़ को, तो पेड़ पौधे के पास एक बड़ा ट्रंक होता है ऑफ वुड, लकड़ी का, एंड मेनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विथ लीव्स ऑन देम, और बहुत सी शाखें, ठीक है ना। ट्रीज हैव ए बिग ट्रंक ऑफ वुड, ट्री का जो ट्रंक होता है ना वो लकड़ी का होता है, बिग ट्रंक होता है, एंड मेनी ब्रांचेस, और बहुत सी शाखें, डालियां जिसको कहिए, दैट स्प्रेड आउट, जो फैली रहती हैं, विथ लिप्स, पत्तियों से, ऑन देम, उस पर, मतलब ट्रंक पर। ट्रीज हैव रूट्स, पेड़ पौधों को रूट्स भी होता है, दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल, पेड़ पौधों की जो रूट होती है ना वो जमीन के अंदर काफी डीप, गहरी जाती है। अब आगे देखिए, ट्रीज को देखिए, ट्रीज कहते हैं पेड़ पौधे को। ये मैंगो का ट्री है, लेफ्ट साइड से ऊपर देखिए, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए मैंगो, ये आम का पेड़ है। उसके बाद है कोकोनट, नारियल का पेड़ है। फिर है खेजरी, ये खेजरी का पेड़ है। खेजरी एक पेड़ होता है जो राजस्थान के इलाके में बहुत होता है, खेजरी। उसके बाद देखिए है पेड़ जैक फ्रूट, ये इसमें कटहल, जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, ये कटहल का पेड़ है। अब आगे देखिए बनियान, बनियन कहते हैं बरगद के पेड़ को। और उसके बाद से है अमलतास, ये भी एक पेड़ है। उसके बाद से है पीपल, ठीक है ना, ये पीपल का भी एक पेड़ होता है। और आगे है चिनार, ये चिनार भी एक पेड़ कहलाता है जो कश्मीर में होता है, ठीक है। पेड़ के बारे में हमने बताया आपको। अब आगे चलिए, राइट, राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, उन पेड़ पौधों का नाम लिखिए जो आप पहचान सकते हैं। अब आगे देखिए, ट्राई टू रिमेंबर, कोशिश कीजिए याद करने की, वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज, कि ये कहाँ आपने ये तमाम पेड़ों को देखा है, जो आपने पहचाना है उसके बारे में। विच ऑफ दीज ट्रीज, इनमें का कौन सा पेड़, हैव यू सीन, आपने देखा है, नियर योर होम, आप अपने घर के पास, और ऑन योर वे टू स्कूल, और स्कूल जाने के रास्ते में, ये बताना है। अब आगे देखिए बच्चों, शर्ब्स है, ये भी एक पेड़ है। अब देखिए ये क्या होता है, ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज, ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो टॉल
लाइक ट्रीज। सभी पेड़ पौधे उतने बड़े नहीं होते हैं जितना ट्रीज होता है। ऑल प्लांट्स, सभी पौधे डू नॉट ग्रो, उतना नहीं बढ़ते हैं लंबा जितने के ट्रीज होते हैं। लुक एट दिस प्लांट, इस प्लांट को देखिए, यहाँ प्लांट है, तीनों बच्चे हैं ये प्लांट देखिए। लुक एट दिस प्लांट, इस प्लांट को देखिए, विथ प्रेटी रेड फ्लावर्स, जिसमें सुंदर लाल फूल लगे हैं। प्रेटी कहते हैं सुंदर को। इट डजंट हैव ए बिग ट्रंक, इसके पास तो बिग ट्रंक नहीं होता है। लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। सेड गोपू, गोपू ने कहा। इंस्टीड, बल्कि इट हैज मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, बल्कि इसमें भूरे लकड़ी के स्टेम्स हैं, वुडी स्टेम्स हैं। एडेड राज, राज ने कहा। अब आगे देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स, दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड शर्प्स। ये जो बुशी लुकिंग प्लांट्स है ना बच्चों, इसी का नाम शर्प्स है। आवर तुलसी प्लांट, हम लोग का जो तुलसी का पेड़ होता है एट होम, जो हमारे घर पे होता है, इज ए शर्ब, ये शर्ब है। इन्फॉर्म्ड सिम्मी, सिम्मी ने बताया। अब आगे देखिए, शर्ब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स, ये ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं। विथ सेवरल वुडी स्टेम्स, इनमें बहुत सारा वुडी स्टेम्स होता है। एंड ब्रांचेस, और डालियां होती हैं, शाखें होती हैं। ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे हुआ करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए, ये हैबिस्कस है, हैबिस्कस, ठीक है। आप ध्यान से हमारी बात को बच्चों सुनिए। ये हैबिस्कस एक तरह का फूल है, इस पेड़ में फूल बनता है, फूल फुलाता है, उसको हैबिस्कस कहते हैं, ये फूल वाला है। बगल में देखिए रोज प्लांट है, सब पॉट में लगा हुआ है, गुलाब का फूल। फिर तीसरा पॉट है हॉली बैसिल, जिसको तुलसी कहते हैं। और फोर्थ है, चौथा, करी लीफ, करी लीफ कहते हैं कढ़ी के पत्ता को, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। अब आगे है बच्चों कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पल्सेस, पल्स कहते हैं दाल को, वी ईट, दाल जो हम खाते हैं, तूर, पिजन पीज, ठीक है ना। पिजन पीज कहते हैं अरहर की दाल को, जो जिसको रहर की दाल भी लोग कहते हैं, ऐसे अरहर कहा जाता है। तूर, पिजन पीस को कहते हैं, जो अरहर की दाल है। मसूर, रेड लेंटिल्स, लाल मसूर, लेंटिल कहते हैं मसूर की दाल को, रेड लेंटिल्स। मूंग, जिसका नाम ग्रीन ग्राम भी है। एंड उड़द, जिसको ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, आर ऑल सीड्स ऑफ शर्ब्स, ये सब शर्ब्स के बीज होते हैं। माने इससे जो पौधा होगा वो सर्ब कहलाएगा। उसकी हाइट ना बहुत छोटी होगी ना बहुत ट्री की तरह होगी, बीच की दरमियाना होगी, वो सर्ब होता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे तूर का प्लांट है, मसूर का प्लांट है, मूंग का प्लांट है, उड़द का प्लांट है, छोटा छोटा है। अब आगे देखिए बच्चों, राइट, राइट द नेम्स ऑफ सम शर्ब्स, कुछ शर्ब्स का नाम लिखिए। हैव यू सीन एनी ऑफ दी शर्ब्स, क्या आपने शब्द को, किसी शब्द को देखा है। शोन इन द पिक्चर्स एवं, ये जो तूर है, मसूर है, मूंग है, उड़द, ये जो शब्द हैं, इसमें से कभी आपने इसको देखा, इसमें का कोई भी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, आपकी मादरी जुबान में, आपकी भाषा में, मदर टंग में इसको क्या कहा जाता है, क्या आप जानते हैं। अब आगे देखिए, हर्ब्स एंड ग्रासेस, वी हैव मिंट, वी हैव मिंट, मिंट कहते हैं बच्चों पुदीना को, जिसकी चटनी वगैरह हम लोग
खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बड़ा लजीज होता है, बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा इसका जायका होता है, बड़ा मज़ा मिलता है पुदीने की चटनी में। तो वी हैव मिंट एंड टोमेटो प्लांट्स एट होम। घर पे हम लोग टमाटर के पौधे और मिंट पुदीना के पौधे लगाते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। इनके स्टेम्स जो है ना, ये बड़ा नर्म होते हैं और हरे होते हैं। सेड राज, राज ने कहा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, टोल्ड मी, मुझसे कही, दैट के प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम्स, कि वो प्लांट जिसके स्टेम्स टेंडर होते हैं, टेंडर कहते हैं नर्म को, टेंडर स्टेम्स कहते हैं नर्म स्टेम को। मेरी दादी ने कहा मुझसे कि प्लांट्स, वो पौधे, विथ टेंडर स्टेम्स, जिसके स्टेम्स नर्म होते हैं, दैट डू नॉट बिकम वुडी, वे वुडी नहीं होते हैं, कॉल्ड हर्ब्स, और उन्हीं का नाम हर्ब्स है। एडेड गोपू, ये गोपू की बोली है जो कॉपी कर रहे हैं अपने दादी की। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास। अब सिमी ये देखिए राइट साइड में घास के पास खड़ी हैं, ग्रास कहते हैं घास को, और ये इशारा कर रही हैं सिमी घास की तरफ। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, ये घास के पास सिमी खड़ी इशारा कर रही हैं। लुक, देखिए, एट ऑल दिस डिफरेंट ग्रासेस, ये सब तरह तरह की घासें। दे टू हैव सॉफ्ट, ये नर्म भी होती हैं। ग्रीन स्टेम्स, हरा इनका स्टेम्स होता है। देयर लिप्स आर लॉन्ग, इसकी जो पत्ती है लंबी है। थिन, पतली है। एंड फ्लैट, और फ्लैट भी है। ये ग्रास के बारे में सिमी बता रही हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यू आर राइट सिमी, हाँ हाँ सिमी आप सही कह रही हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या सोचती हैं, जो भी है, डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, ये जो ग्रास है ना, घास जो है ना, घासें, ग्रासेस है बहुवचन, ये जो घासें हैं ना, ये हर्ब्स की टाइप हैं। इंक्वायर्ड गोपू, गोपू ने इंक्वायर किया। अब आगे देखिए बच्चों, हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स, हर्ब्स जो है ना, ये छोटे पौधे हैं। विथ सॉफ्ट स्टेम्स, और इनके स्टेम्स नर्म होते हैं। दैट, जो डू नॉट बिकम वुडी, जो वुडी नहीं होते हैं। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, ग्रासेस जो है ना, वो हर्ब्स की एक टाइप है। ग्रास एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है हर्ब के। अब आगे देखिए बच्चों, द लीव्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस की जो पत्तियां हैं, आर थिन, पतली होती हैं। एंड फ्लैट, फ्लैट होती हैं। एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो, और उनके जो स्टेम्स है ना, वो हॉलो होते हैं। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, आपके चारों तरफ अगल बगल घर के आसपास जो भी घास है, उसको आप गौर से देखिए, समझिए। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस, कितनी तरह की घासें हैं, उसको आपको देखना है, परखना है। अब हर्ब्स देखिए, ये है, जैसे ये मिंट है, पुदीना का ये पौधा है बहुत छोटा, टोमेटो का पौधा है, कोरिएंडर है, कोरिएंडर कहते हैं धनिया के पौधा को, और मस्टर्ड है सरसों का। अब आगे ये ग्रासेस हैं, ठीक है ना, वाइल्ड ग्रासेस हैं, ये जंगली घास हैं। अब आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ग्रेन्स यू ईट, जो अनाज आप खाते हैं, जैसे पैडी, पैडी कहते हैं धान को जिससे चावल बनता है, ब्रैकेट में राइस है। व्हीट, व्हीट गेहूं, बाजरा, सब आप जानते हैं। जवार, ये भी एक अनाज है। रागी, ठीक है ना, रागी भी एक अनाज का नाम है जो बाजरा की शक्ल का होता है। ईटीसी आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस, ये सब सीड हैं, बीज हैं बड़े घास के। अब यहाँ देखिए, ये सब पैडी है, धान का मतलब वो पौधा है। व्हीट का पौधा है, गेहूं का। बाजरा का पौधा है, रागी का पौधा है, जवार का पौधा है। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, शुगर केन, ये गन्ना जिसको ईख भी कहा जाता है। शुगर केन एंड बम्बू, शुगर केन माने गन्ना या ईख कहिए, और बम्बू बांस, आर
टॉल ग्रासेस, ये बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। बम्बू इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास, बम्बू खास तरह की एक ग्रास है, बांस को ग्रास कहा गया, लेकिन ये बड़ा होता है। विच स्टेज अलाइव लॉन्गर, जो खड़ा रहता है जिंदा एकदम बहुत दिन तक, देन जस्ट ए ईयर। ठीक है ना। अब आगे ये यहाँ देख लीजिए आप, ये शुगर केन का पौधा है और ये बम्बू का पौधा है, इसका नक्शा यहाँ बना हुआ है। अब आगे बच्चों, राइट राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स, कुछ हर्ब्स का नाम लिखिए, दैट यू हैव सीन, जो आप देखे हैं, एंड वेयर यू हैव सीन देम, और उनको आप कहाँ देखे हैं। प्लेस भी लिखना है और उसका नाम भी लिखना है। अब आगे है बच्चों, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स कहते हैं चढ़ने वाले को, और क्रीपर कहते हैं रेंगने वाले को। ठीक है, क्लाइंबर का अर्थ है चढ़ने वाला। एक्चुअली क्लाइंबर में बी साइलेंट होता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग बोलते हैं क्लाइंबर, जबकि ये बी साइलेंट है। ये एक्चुअली है क्लाइमर। ये एस तो बहुवचन बना है, इसलिए एस की बात छोड़ दीजिए। ये शब्द है क्लाइमर, और बी यहां साइलेंट है, लेकिन लोग बोलते हैं क्लाइंबर। आप बोलिए क्लाइमर, बी को साइलेंट जानिए। तो ये क्लाइमर्स का अर्थ है आपके चढ़ने वाला, और क्रीपर्स कहते हैं रेंगने वाले को। तो आगे देखिए, लुक, देखिए, देयर इज ए वाइन वाइंडिंग ऑफ दिस टॉल ट्री। वाइन, वाइन कहते हैं अंगूर का जैसे पेड़ होता है ना, वो चढ़ता है ऊपर में एकदम, वो क्या कहते हैं, उसकी शाख जो है, उसकी डाली बड़ा घूम घूम के चढ़ती है ऊपर में। तो लुक, देखिए, देयर इज ए वाइन वाइंडिंग ऑफ दिस टॉल ट्री, इस पेड़ को कैसे ये वाइंड किए हुआ, घेरे हुआ है। वाइन, वाइंडिंग मतलब अंगूर का जो पेड़ है, वो कैसे उसको एकदम स्पाइरली घुमा के पेड़ को लपेटे हुआ है, टॉल ट्री को। एक्सक्लेम्ड राज, ये राज एक्सक्लेम कर रहा है। गोपू एग्रीड, गोपू का हाँ भाई आप सही कह रहे हैं। ओ यस, हाँ हाँ बिल्कुल, माय फ्रेंड जॉर्ज हैज ए मनी प्लांट इन हिज हाउस। अरे मेरा दोस्त जॉर्ज है ना, उसके घर में एक मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी, मैं तो बड़ा अचंभे में पड़ गया देख कर। क्या? हाउ इट स्प्रेड्स अपवर्ड्स, कि ये कैसे ऊपर की तरफ जाता है। इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। इट लुक्स लाइक, ये ऐसा दिखता है कि इट इज स्लोली, ये धीरे धीरे, क्लाइंबिंग, चढ़ रहा है, द वॉल, दीवार पर। अब आगे देखिए, हर लाइन की आपको हिंदी बता रहे हैं बच्चों, इसलिए इस चैप्टर पे आधारित जो सवाल हो उसका उत्तर खुद से लिखिए। सिमी एक्सप्लेन्ड, अब सिमी फरमा रही हैं, सिमी एक्सप्लेन्ड, सिमी ने एक्सप्लेन किया, बयान किया क्या, दैट के द मनी प्लांट हैज ए लॉन्ग एंड थिन स्टेम। अरे भाई, मनी प्लांट का जो स्टेम होता है ना, वो थिन होता है और लॉन्ग होता है, लंबा होता है और पतला होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाई इटसेल्फ, ये खुद से खड़ा नहीं हो सकता है। इफ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइंब ऑन, अगर इसके पास कुछ नहीं है चढ़ने के लिए, इट जस्ट क्रीप्स, ये नीचे की ओर आता है, ये क्रीप करता है, रेंगने लगता है। इट जस्ट क्रीप्स, ये रेंगता है, एंड स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे फैल जाता है। स्प्रेड माने फैलना। बात समझ रहे हैं बच्चों? अब आगे देखिए, द पंपकिन, पंपकिन कहते हैं कद्दू को भी कहा जाता है और कोहड़ा को भी कहा जाता है। ये सब इलाकाई सब्जियां हैं, रीजनल वेजिटेबल कह लीजिए। हालांकि पंपकिन हर तरफ ये अवेलेबल है। तो द पंपकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक ए क्रीपर टू, ये जो पंपकिन का प्लांट है ना, ये भी क्रीपर है। ठीक है ना, माने रेंगने वाला है, नीचे ही जमीन के फैल के ये फलता है। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड। आई सॉ इट, मैंने देखा,
आई सॉ इट स्प्रेडिंग, मैंने देखा कि ये फैला रहा है इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखों को, अपनी डालियों को, कहाँ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। सेड राज, ये राज कह रहा है कि भाई हमने तो देखा ये पंपकिन प्लांट को कि अजीब टाइप का है ये अपनी शाखों को, अपनी डालियों को एकदम जमीन में फैलाए हुआ था, ये राज का कहना है। अब आगे देखिए, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के जो स्टेम्स होते हैं बच्चों, ये थिन, पतले होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो, वो पेड़ पौधे जो ग्रो करते हैं बाई क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट, चढ़कर दूसरे पौधों पर, फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए, आर क्लाइंबर्स, उन्हीं को तो क्लाइंबर्स कहते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया कि क्लाइंबर्स क्या है, क्रीपर्स क्या है, वही चीज है यहाँ। एंड द प्लांट्स, और वो पेड़ पौधे, दैट ग्रो, जो बढ़ते हैं, बाई क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, बाई क्रीपिंग, रेंगते हुए, क्रीपिंग, एकदम रेंगते हुए, अलोंग द ग्राउंड, जमीन की तरफ, आर क्रीपर्स, वो क्रीपर्स होता है। तो अब आप तो समझ गए बच्चों कि ये क्लाइमर्स क्या है, क्लाइंबर नहीं बोलना है, क्लाइमर्स क्या है और क्रीपर्स क्या है। हम लोग को एक आदत है क्लाइंबर बोलने की, जबकि शब्द है क्लाइमर, ठीक है ना। तो नेवर टेल, कभी ना कहिए क्लाइंबर, ऑलवेज टेल क्लाइमर्स, क्लाइमर, राइट। अब आगे देखिए, सम क्लाइमर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइम, कुछ क्लाइमर्स हैं अपने भोजन को लेते हैं कहां से, जिस पेड़ पर वो चढ़ते हैं, ठीक है ना, जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी पेड़ से वो अपने भोजन को तलाश कर लेते हैं। अब आगे देखिए, क्लाइमर्स हैं ये देखिए, मनी प्लांट है, जस्मिन है, बॉटल गार्ड है, ठीक है। बॉटल गार्ड कहते हैं कद्दू के पौधा को, और जस्मिन तो आप जान ही रहे हैं, मनी प्लांट भी आप जान रहे हैं। क्रीपर्स, अब ये देखिए, वाटरमेलन है, पंपकिन है, ठीक है ना। आगे देखिए, गेस, इज दिस ए क्रीपर और ए क्लाइमर, क्या ये क्रीपर है या क्लाइमर है। ये स्नेक गार्ड है, इसके बारे में है कि गेस कीजिए। स्नेक गार्ड जो है ये एक सब्जी है, सांप की शक्ल की, ठीक है। स्नेक गार्ड जो है ये एक सांप जैसी सब्जी होती है। तो कहता है कि ये क्रीपर है या क्लाइमर है, इसको गेस कीजिए। अब बच्चों, राइट, राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइमर्स, कुछ क्लाइमर्स के नाम लिखिए, और क्रीपर्स, क्रीपर्स के, दैट यू हैव सीन, जो आप देखे हैं, एंड वेयर यू हैव सीन देम, जगह का भी नाम लिखिए, और वो क्लाइमर कौन है, क्रीपर का नाम क्या है, उसको भी लिखिए। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर्स गिवन ऑन पेज 53, व्हाट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में, आप अपनी भाषा में उनको क्या करना है। नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में उनका नाम लिखिए। से इफ दे आर ए ट्री, बताइए, अगर ट्री है तो ट्री कहिए, शर्ब है तो शर्ब कहिए, क्लाइमर है तो क्लाइमर कहिए, क्रीपर है तो क्रीपर कहिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैरी गोल्ड है, ठीक है, नीम है, और जुजुबी और बर है, यहाँ पे आपको लिखना है गैप में, ये खुद से आप कीजिए। Activity 1, stand in groups of 2 or 4 next to any tree or shrubs that is in or near your school, ठीक है ना। Now look around as far as you can see, remember to look down near your feet as well. How many kinds of trees, shrubs, herbs, grasses, climbers and creepers can you spot, ये बताया गया है कि भाई इन तमाम चीजों को आप पहचानिए और देखिए। किसको, ट्रीज को, शर्प्स को, हब्स को, ग्रासेस को, क्लाइमर्स को, क्रीपर्स को। नोट टू द टीचर है, ये आपके लिए नहीं है, टीचर के लिए है। अब यहाँ एक्टिविटी है, मेक फ्रेंड्स विथ ए प्लांट, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूज वन प्लांट, एक प्लांट को आप चूज कर लीजिए। प्रीफेरेबली ए शर्ब, एक शर्ब ले लीजिए। प्रीफरेबली ए शर्ब, एक शर्ब का
पौधा लीजिए विथ ए थिक स्टेम का, और ए ट्री या एक ट्री का दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विद, जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं। चूज वन प्लांट, प्रीफरेबली ए shrub with a thick stem or a tree that you want to make friends with. You can do this by yourself or with a group of your classmates. आप खुद अपने से लीजिए या दोस्तों के साथ मिलकर। नेम योर प्लांट, उसका एक नाम रख दीजिए पौधे का। जस्ट लाइक यू माइट नेम ए पेट, जैसे एक पालतू जानवर का आप नाम रखते हैं, उस पौधे का नाम रख दीजिए। टेक केयर, उसकी देखभाल कीजिए। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे, उसमें पानी वगैरह डालिए। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, अपने दोस्त की जैसे हिफाजत करते हैं, उस पौधे से भी आपने दोस्ती किया है, उसकी भी हिफाजत कीजिए। नाउ ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्व कीजिए योर प्लांट, अपने प्लांट दोस्त को, यहाँ प्लांट फ्रेंड लिखा भी है, क्लोजली एकदम ध्यान से। हियर आर ए फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व, यहाँ कुछ चीजें हैं जिसको ऑब्जर्व करना है। इट्स लीव्स, इस पेड़ की पत्तियों को, फ्लावर्स फूलों को, एंड फ्रूट्स फलों को। आर देयर मेनी ए फ्यू और नो लीव्स, फ्लावर्स फ्रूट्स। आर देयर मेनी, क्या वहां बहुत से या कम, या नो लीव्स या नहीं पत्तियां हैं, फ्लावर्स भी नहीं है या हैं, एंड फ्रूट्स फल हैं या है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, माने उस पेड़ में जो आपने दोस्त उसको बनाया है, आप क्या पाए, जो देखे उसको लिखिए। ऑब्जर्वेशन उसी को कहते हैं, जो देखे पाए उसको रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ टाइम और डेट लिखिए, मंथ लिखिए। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें आपको लिखना पड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये प्लांट पार्ट्स है। आगे है मेनी, ए फ्यू और नन, कलर, शेप, डिस्क्राइब और ड्रॉ, एनी अदर ऑब्जर्वेशन। अब ये प्लांट पार्ट्स में लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, इस गैप को आपको भरना है, समझना है और लिखना है। विजिट योर प्लांट फ्रेंड, अब अपने जिस पौधे को आपने अपना दोस्त करार दिया है, बनाया है, वहां जाइए। विजिट योर प्लांट फ्रेंड, जाइए वहां। एज ऑफन एज यू कैन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, जैसा आप अक्सर जाते हैं या गए हैं, और उसको देखिए ध्यान से। एक्टिविटी 3, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट, क्या आप देखते हैं कि उस पौधे में नई पत्तियां आती हैं। डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग, कि उसमें नई पत्तियां आती हैं। डू द कलर्स ऑफ द लीव्स चेंज, क्या पत्तियों की कलर चेंज करते हैं एज दे ग्रो लार्जर, जब वो बड़े होते हैं तो। डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स, क्या पुरानी भूरी पत्तियां फॉल, गिर जाती हैं टू द ग्राउंड, जमीन पर, ये सब देखना है। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग, फूल को देखिए हुआ नहीं हुआ, नोटिस कीजिए फल हुआ नहीं हुआ, एनी फ्रूट, क्या कोई उसमें फल धरा है, पकड़ा है। व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशंस यू हैव, और भी तमाम चीजों को उसमें गौर से देखिए जो पौधे को आपने अपना दोस्त करार दिया है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, अपने जो आपने देखा उसको लिखिए डायरी में या कहीं भी कॉपी में। राइट राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो भिन्न भिन्न कलर की होती हैं, शेप्स की होती हैं, एंड साइजेस की होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये पीपल की पत्ती की शक्ल अलग है, मैंगो आम के पत्ती की शक्ल अलग है, लोटस ये जो कमल का फूल है उसकी पत्ती का शक्ल अलग है, खेजरी, ठीक है ना, ये खेजरी एक पेड़ है, इसकी पत्ती की शक्ल अलग है, जो राजस्थान में ये पेड़ पाया जाता है ज्यादा। लेट अस एक्सप्लोर फर्दर, ठीक है। अब आगे देखिए एक्टिविटी 4, ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ घर के अगल बगल पत्तियों को देखिए आप पेड़ पौधे के। ड्रॉ ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए, एंड लेवल देम, उसको लेवल कीजिए इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में। डिस्क्राइब देयर कलर, उसके कलर को बयान कीजिए, शेप को बयान कीजिए, साइज को बयान कीजिए, टेक्सचर बनावट को बयान कीजिए। टेक्सचर माने
बनावट होता है। एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास, एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास, ठीक है ना। what statements can we make about lips? What statements can we make? क्या स्टेटमेंट हम बना सकते हैं अबाउट लिप्स, पत्तियों के बारे में, आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी? जब किसी पेड़ के पत्तियों को आपने गौर किया, मुताला किया, अध्ययन किया, तो क्या स्टेटमेंट देंगे उसके बाद से आप, उसको भी आपको लिखना है। आगे देखिए बच्चों, लिप्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पत्तियों की जो स्मेल होती है ना, महक, सबकी अलग अलग होती है। लिप्स स्मेल डिफरेंट, ये भिन्न भिन्न स्मेल इसकी होती है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एक पत्ती कुछ स्मेल अलग दे रही है, दूसरी कुछ अलग दे रही है, तीसरी कुछ अलग दे रही है, एंड सो ऑन। आई हैव नोटिस्ड, हमने नोटिस किया है, दैट के तुलसी, कोरिएंडर, ठीक है ना, तुलसी और आपके जो है कोरिएंडर, जो धनिया है ना, करी लीव्स, मिंट, पुदीना एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल्स। ये जितने हैं सब ना, सबका अलग अलग स्मेल है, महक है। राज टोल्ड सिमी, राज ने सिमी से कहा कि सिमी, हमने इस चीज को पाया है, महसूस किया है कि तुलसी की महक अलग है, कोरिएंडर की महक अलग है, करी लीव्स की महक अलग है, पिंट की महक अलग है, लेमन ग्रास की महक अलग है। ये राज कह रहे हैं सिमी से। तो सिमी टोल्ड राज, अब सिमी ने राज से कहा, हैव यू एवर रब्ड ए मैंगो लीफ? क्या मैंगो के, आम के पत्ते को आप हाथ पे लेके रगड़े हैं? एंड स्मेल्ड इट, और इसको महके हैं? आई लव द स्मेल, हमें इसकी महक बड़ा पसंद है। ये सिमी कह रही है। राज एडेड, राज ने कहा, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। अरे ये तो भाई आम की खुशबू इससे याद आ रही है। राज एडेड, राज ने कहा, दिस कन्वर्सेशन, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, रिमाइंड्स, याद दिलाता है, मी, मुझे, ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज, आम के लवली स्मेल को। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी, माई ब्रदर, my brother is not able to see, but he can immediately smell any fruits nearby. My brother is not able to see, मेरे भाई देख नहीं सकते हैं आंख से, but he can immediately, लेकिन वो तुरंत smell any fruits, वो तुरंत किसी फल के महक को, he can immediately smell any fruits, वो किसी भी फल के महक को महसूस कर सकते हैं जो उनके नजदीक है, नियर बाई। लाइक मैंगो, जैसे आम है, पाइन एप्पल अनानास है, जैक फ्रूट कटहल है, गुआवा अमरूद, और जामुन या जामुन है। अब एक्टिविटी 5 है ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है ना। ये ध्यान से बात को समझिए। ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं आंख पर बंधी हुई पट्टी को, ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ while your friend gradually brings a fruit close to you, ठीक है ना। जब आपका दोस्त, ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ, आंख पर पट्टी रख लीजिए, while your friend gradually brings a fruit close to you, जब आपका कोई दोस्त आपके पास फल लाता है तो आंख पर पट्टी बांधे रहिए। From how far can you recognize the fruit, कितनी दूरी से आप इस फल को पहचान सकते हैं? With your eyes closed, अपनी बंद आंख से। Now repeat the same experiment with pieces of cut fruit, अब कटे हुए फल से तजर्बा कीजिए। Was it easier to recognize, क्या ये पहचानना आसान था? कट फ्रूट बाय द स्मेल रादर देन द होल फ्रूट, जैसे कटा हुआ फल है उसकी महक को पहचानना ज्यादा आसान था, या जो कटा हुआ फल नहीं है उसको पहचानना ज्यादा आसान था महक से? विच फ्रूट कुड यू स्मेल फ्रॉम फारदेस्ट अवे, विच फ्रूट, कौन सा फल है, कुड यू स्मेल, जिसको महक को आप महसूस करते हैं, फ्रॉम फारदेस्ट अवे, बहुत दूर से। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम टू, अपने घर पे भी ये तजर्बा कीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट।
प्लांट के अंग। while learning about plants को सीखने के दरमियान, while learning about plants we used the names of many parts of plants। हमने बहुत सारे नाम को लिया प्लांट के। while learning about plants we used, हमने इस्तेमाल किया the names of many parts of plants, पेड़ पौधों के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में, लाइक जैसे रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है एंड सीड्स है। रूट्स तो आप जान रहे हैं, स्टेम तना है, लीव्स पत्तियां हैं, फ्लावर्स फूल है, फ्रूट्स फल है एंड सीड्स बीज है। लेट अस नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ ए टोमेटो प्लांट। अब चलिए एक टोमेटो प्लांट के पिक्चर को देखें एंड केयरफुली ऑब्जर्व, और ध्यान से ऑब्जर्व करें द डिफरेंट पार्ट्स, उसके भिन्न भिन्न अंग। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के क्या अंग होते हैं। मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेवल देम। ठीक है, एक मार्क कीजिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, प्लांट के डिफरेंट अंग को मार्क कीजिए एंड लेवल देम, उनको लेवल कीजिए। अब यहाँ देखिए ये एक प्लांट है जिसके अंग है सारे, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये प्लांट है, यहाँ स्टेम है, रूट्स है, ये टोमेटो प्लांट है। अब यहाँ सीड है, यहाँ पे ये फ्रूट है, ठीक है, ये लीफ है, और इस तरह से ये फ्लावर है, ठीक है ना। ये फ्लावर है, ये लीफ है, ये फ्रूट है, ये सीड है, ये टोमेटो प्लांट है, ठीक है। अब एक्टिविटी 6 देखिए, गेट टू नो बार्क्स। अब छिलका के बारे में जानना है। बार्क कहते हैं पेड़ के छिलका को, जो स्टेम होता है या पूरे पेड़ का जो शरीर है उसके ऊपर जो कवर है ना, कवरिंग, वो बार्क कहलाता है। इसके विषय में जानना है। बार्क इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। वो पेड़ का जो है ना आउटर कवरिंग होता है। टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ ए ट्री। एक पेड़ के बार्क को छूइए, टच एंड लुक केयरफुली, टच कीजिए और ध्यान से देखिए एट द बार्क ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के बार्क पर। डू यू सी एनी एनिमल्स, डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आप देखते हैं किसी जानवर को, इंसेक्ट्स कीड़ों को, और प्लांट्स ऑन इट, किसी प्लांट को इस पर बार्क पर। प्रेस ए शीट ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े को बार्क पर रखिए, जैसे देखिए ये बच्ची रखी है। जेंटली मूव ए क्रेयॉन, और एक पेंसिल जो है ना, पेंसिल जो रंगनी होता है, कलरफुल पेंसिल होती है ना जिससे कलर किया जाता है, उसको क्रेयॉन कहता है। तो जेंटली मूव, उस पर पेपर शीट पर, पेपर के जो शीट है ना उस पर वो क्रेयॉन की इस्तेमाल कीजिए, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। रिपीटेडली ऑन इट, रिपीटेडली कहते हैं बार बार, बार बार उस कागज के टुकड़े पर पेंसिल को चलाइए, ठीक है ना। सी व्हाट यू हैव, सी व्हाट यू हैव। अब आप देखिए इसको, क्या आप पाए। राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। पेपर के रिवर्स में राइट द नेम ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स of your friends and see if you can guess the tree just by looking at its bark pattern। ये तो आप बिल्कुल समझ गए। अब आपके देखिए आगे, डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल्स, बर्ड्स, क्या आप नोटिस किए कोई भी जानवर, चिड़िया, इंसेक्ट्स ऑन द प्लांट। व्हाट वेयर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे। अब आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन स्टेम, कि चीनी जो है ना वो शुगर केन से, गन्ना से, यानी ईख से पैदा की जाती है, उसके स्टेम से। शुगर केन, गन्ने का माने ईख का जो स्टेम होता है उससे चीनी पैदा होती है। बम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास, ये बम्बू जो है ना, बांस, ये बड़ा घास कहलाता है। रफलेसिया सीन इन मिजोरम, रफलेसिया जो है ना ये मिजोरम में है। इज द बिगेस्ट फ्लावर, ये बड़ा फूल होता है। एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला, और ये एकदम छाते की तरह बड़ा होता है, छाते से भी बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ ये रफलेसिया फ्लावर, यहाँ नक्शा उसका बना है, ध्यान से देखिए। यहाँ बच्ची खड़ी है, ठीक है ना।
अब ये लेट अस रिफ्लेक्ट है। ए में है डिस्कस, फर्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो प्लांट्स, क्या होगा अगर पेड़ पौधे संसार में नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे। सेकंड है हाउ डज द रूट हेल्प ए प्लांट टू ग्रो, रूट का क्या काम होता है प्लांट को आगे बढ़ाने में। तीसरा है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम, और स्टेम का क्या काम है पेड़ पौधों में। बी में है कि राइट, एक नंबर में है लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स, लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के नाम का लिस्ट कीजिए, उसका नाम लिखिए। दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल में देखे हैं, पार्क में देखे हैं, और नियर योर होम, अपने घर के पास देखे हैं। आइडेंटिफाई, पहचानिए व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दे आर, वो किस तरह के पौधे हैं, ट्री हैं कि शर्ब हैं कि हर्ब हैं कि ग्रास हैं कि क्लाइमर हैं और क्रीपर है, पहचानिए आप। सेकंड है विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कौन सा खास हिस्सा हेल्प्ड यू, आपकी मदद किया, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट, जो आप प्लांट को जब आप पहचानने गए तो उसके कौन से अंग ने आपको मदद किया उस पेड़ को पहचानने में। थर्ड में है डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, आपका खास प्लांट कौन है उसको बयान कीजिए। वाई इज इट योर फेवरेट, ये आपका खास क्यों है, ये भी बयान करना है। सी में है ड्रॉ, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, तरह तरह की पत्तियों को बनाइए। यू हैव सीन अराउंड यू, जो आप अपने अगल बगल देखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे है डी में मेक ए रंगोली, कलेक्ट लीव्स, पत्तियों को इकट्ठा कीजिए, एंड फ्लावर्स, फूलों को, फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर गिरे हैं, अरेंज देम, उनको अरेंज कीजिए, इन पैटर्न्स, पैटर्न्स में, टू मेक ए रंगोली, एक रंगोली बनाने के लिए। यू मे ऑल्सो क्रिएट, आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एनिमल शेप्स, आप डिफरेंट एनिमल शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कलेक्टेड लीव्स, जो आपका जो कलेक्टेड लीव्स है, पत्तियां हैं, उसको जमा करके, ठीक है ना। तो इस तरह से ये देखिए, ये सब रंगोली है, ठीक है ना। और आगे बच्चों, अब आपका चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों के आपको इस चैप्टर की जो भी बातें हमने बताया है आपको समझ में आई होगी। हमने तो पहले ही कहा है कि चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, ये मैंने शुरू में कहा है, फिर आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई वुड बी थैंकफुल टू यू, हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे बच्चे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।